को नहीं खोलना आएगा। नहीं, मैं सिखा दूंगा नानी को। मम्मा सिखा देंगे। बाहर हो रही है बारिश और टाइम हो चुके हैं इस वक्त 11 बज रहे हैं। मम्मी मेरे रूम में बैठी हुई है, उसको ऑफिस जाना है, उसके लिए देखते हैं अभी मम्मी क्या बोलती है। लेट्स कम विथ मी। क्या माँ, कहाँ दिखा रहा है बारिश माँ? अरे क्या बात है माँ, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकली माँ। थंडर स्टॉर्म मतलब बारिश होगी, लाइटनिंग होगी। थंडरिंग मतलब बिजली कड़क। लाइट हल्का बारिश। गया में हल्की बारिश है, जहानाबाद में तेज बारिश है। हाँ, जब निकलने का समय हो रहा है ना, ट्रेन का समय, तब आधा घंटा पहले से पानी बारिश होनी। फिर ऑफिस कैसे जाओगी? क्या मैं एक बात बताऊं, छुट्टी ले लो आज, क्योंकि गया में लाइट बारिश है, जहानाबाद में हैवी रेन, वहाँ और तेज बारिश हो रही है। सो गाइस, बारिश की वजह से मम्मी ने आज अपना छुट्टी मार लिया है। स्कूल में होता था ना, हम बच्चे लोग जिस दिन बारिश हो रही होती थी उस दिन ये मनाते थे कि बस का जब टाइमिंग है ना उस वक्त बारिश होता रहे। तो मम्मी के साथ अब यही हो रहा है। मम्मी के ट्रेन की टाइमिंग जब जब हो रही है तब तब बारिश बहुत तेज हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक नई शुरुआत है। कल जितना भी मैं फ्रस्ट्रेटेड था उन सबको हटा करके आज मैंने सोचा है कि एक नई शुरुआत करता हूँ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने आप से, खुद से हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहना। माँ लो आटा आ गया। कहाँ रखूं? दुनिया के सारे काम एक तरफ और घर का आटा पिसवाने का काम एक तरफ। जितने भी घर के लड़के होते हैं उन सब का एक काम होता है जो पेटेंट होता है घर में, वो है कि जाओ जाके गेहूं पिसवा के आटा लेके आओ। बहुत दिनों से तो मैंने नहीं किया था, बट अब धीरे धीरे जब मैं यहाँ रहने लग गया हूँ तो अब मैं भी इन सब चीजों के यूज टू होते जा रहा हूँ। वेज रोल या चिकन रोल? वेज रोल को रोल थोड़ी बोलते हैं। आपको मालूम है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से और मम्मी को आ रही है नींद। मम्मी मुझे बहुत प्यार से बोल रही है। शाम होने के बाद ना मुझे थोड़ा नींद आने सा लग जाता है। मैंने बोला मम्मी रात को सबको नींद आती है, तुम्हें शाम को नींद आती है, जाओ सो जाओ। लेकिन मम्मी यहाँ से अभी हिलेगी नहीं, पता है क्यों? इसको रोल खाना है। मम्मी बोल रही है कि अगर ये सोने चली गई तो फिर मन्नू इसको रोल नहीं देगी और ये रोल नहीं खा पाएगी, उस चीज से वंचित रह जाएगी। माँ तुम नींद त्याग रही हो रोल खाने के लिए? तुमको रोल इतना अच्छा लगता है? अब खाए हैं, हमको तो याद है कि एक बार राहुल जी के यहाँ गए थे दिल्ली तक, तब तो हम उसी को याद कर रहे हैं कि उसका टेस्ट कैसा था। गरम गरम था, सीपी में खिलाए। हे भगवान, मम्मी खाने के पहले उसके टेस्ट को ऐसे बैठ के याद कर रही है। भाई साहब, मम्मी आज थिंकिंग मोड में है भाई। जब मम्मी ये वाला पोजीशन ले लेती है ना, मतलब समझिए कि ये विष्णु भगवान बन गई है। इसको अभी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रहा है, बहुत सी चीजें सोचेगी। गर्मी लग रहा है, पंखा चालू करो तो ठंडा लग रहा है। ये ना लोगों में अजब गजब लगता है। ऐसे रोगियों की पहचान के लिए ऐसा रोसा टेस्ट कराया जाता है। इसमें क्लिनिक और बीमारी से संबंधित प्रश्नों पर आधारित सवाल होते हैं। एक तरह से उस व्यक्ति के जीवन में झांकने की कोशिश होती है जिससे बीमारी का कारण यानी जवाब मिल जाए। इसी पर आधारित इलाज किया जाता है। इलाज पूरी तरह मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग पर आधारित। ये मतलब क्या, ये मेरे वीकनेस पे कहाँ से ये हो गया भाई? असामान्य चलना, कंपकपी, अंधापन या दोहरी दृष्टि, बहरापन या सूनेपन की स्थिति। तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ी है मुझे। हाथ न उठना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कम दिखना। ये कम दिखना नहीं, पेट में दर्द नहीं है मेरे, सिर्फ सिर में दर्द हो रहा है और हाथ नहीं उठ रहा। तो इसी का ही कह रहा है कि काउंसलिंग पर होता है। देखिए, एक महिला का रात में सोते समय पेट फूल जाता है। उसका इलाज देश में के बड़े बड़े अस्पतालों में हुआ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। कानपुर पीटीसीसी में महिला का रोसा टेस्ट हुआ, उसे कन्वर्जन डिसऑर्डर निकला। हाँ, इसकी वजह अन्य कोई बीमारी नहीं थी। महिला के डर ने उसे इस बीमारी का शिकार बना दिया था। मेरे अंदर कौन सा डर है माँ? हद है माँ, तुम मेरे छोटे से बीमारी को, छोटे से बीमारी भी नहीं, छोटे से प्रॉब्लम को तुम इतना बड़ा बना दोगे कि मैं ऐसे ही डर जाऊंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है मुझे, 2 दिन से मेरे सर में दर्द हो रहे हैं और आज मैंने ये महसूस किया कि मेरा ये हाथ जो है वो ऐसे उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। ये उंगली है ना, इसमें काफी अभी ठीक है। मेरे इस उंगली में थोड़ा सा दर्द था। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, मुझे चलने का भी मन नहीं हो रहा है। मम्मी ने मुझे आटा लाने भेज दिया। आटा मैं पैदल लेके आया हूँ, इसी हाथ से उठा के लाया हूँ। डिसऑर्डर हो जाएगा मुझे। क्या माँ तुम भी? अरे अच्छे से माँ, तुम पूरा खोल दी, सब निकाल दी तुम माँ। तुमको ड्यूटी से बाहर निकाल देंगे माँ, तुम्हारा जॉब चला जाएगा। देखो पेंडेमिक का टाइम है, ऐसे भी तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो तो निकाल दूंगा तुमको बाहर। मम्मी अब इसका फोफी बना देगी, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। मम्मी सब बर्बाद कर दी, एकदम खोल के दी है। अभी देखिए रुद्रू का क्लास लगा हुआ है यहाँ पे। लगता है कि नानी को अपने से अपना
मोबाइल ठीक करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तुम आईफोन पापा से मांग के नहीं दे सकते हो? इसलिए आईफोन नहीं दूंगा क्योंकि वो पापा का मोबाइल है। पापा का मोबाइल में कैसे दूंगा? कैसे कैसे कैसे? तो तुमने नानी का मोबाइल कैसे तोड़ा? इसलिए कि नानी का मोबाइल तुम ब्रोकन किए हो। आओ, पापा तुमसे प्यार करते हैं ना, तो जब उनका बेटा तोड़ दिया तो तुम पापा से मांग के दे सकते हो ना कि पापा हमसे टूट गया है, से या आप अपना वाला मोबाइल नानी को दे दीजिए। उनके पास एक और मोबाइल है, दूसरा आईफोन। देखिए ये सारा डिस्कशन हो रहा है इस बात पे कि रुद्र ने इस फोन को तोड़ दिया है और अभी बेल्स देखने के चक्कर में ये किया है इसने। नानी बोल रही है ना रुद्रो कि अब मुझे आईफोन ही चाहिए। मैं अपने पापा का आईफोन कैसे 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 दूं? पर जो पापा के पास आईफोन है दीना, उसको नानी को नहीं खोलने आएगा। नहीं, मैं सिखा दूंगा नानी को। वो मम्मा सिखा देंगे। वो सब पापा का लुकआउट है। वो सब पापा का लुकआउट है भाई साहब। एक बात बताइए, जिस तरह से ये बोल रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको बैठ के पढ़ाया है ये सब कुछ। अब मम्मा का नहीं है, मम्मा से पूछ लो, मम्मा सिखा देगी अपने अगर मैं देना चाहूँ वो भी मम्मा का ही लुकआउट है कि वो अपना मोबाइल देगी या नहीं देगी। क्या बोला? मैंने कहा मैं जीत गया। तुम जीत गए हो। हाँ। अभी मैं और रुद्रू खेल रहे थे, इसको पकड़ के मैंने दबा दिया तो बोलता है मामा मैं हार गया, मुझे छोड़ दीजिए। जब उसको छोड़ दिया, छोड़ के थोड़ी दूर मुझसे जाके बोलता है मैं जीता मैं जीता। सो दिस इज द एंड ऑफ द डे। अब हम लोगों के सोने का टाइम आ गया है, चलता हूँ अब मैं भी सोने। पूरे दिन का तो पता नहीं क्या क्या रहा, आजकल तो दिन कैसे गुजर रहा है कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। मुझे बस दादी की बड़ी याद आती रहती है। आज 3-4 दिन हो गए दादी के बिना, और आज मैं दादी से फोन पे बात कर रहा था तो मैंने दादी को बोला कि दादी तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, बहुत ज्यादा। दादी ऐसे हंसने लगी, बोलती है कि हाँ मैं आऊंगी, जब तक दवाई खत्म नहीं होगा तब तक वहीं पे रहूंगी। फिर ऐसे ही दोपहर में बातें हो रही थी तो मुझे पता चला कि जब मैं लास्ट टाइम मुंबई जा रहा था, तब मेरे जाने के बाद 11 महीने रहा था लास्ट टाइम, तो उसके बाद जब मैं गया था तो दादी बहुत रोई थी मेरे लिए। तो somehow you know ऐसा होता है कि मेरी और दादी की जो फ्रिक्वेंसी है वो इस तरह की है कि मुझे उसके बिना या उसको मेरे बिना थोड़ा मन नहीं लगता है। कल तो पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था, लिटरली यार मैं यहाँ पे बैठ करके क्या क्या सोच रहा था। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है ना, ये तो बहुत ही ह्यूमन नेचर है ये, कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है कि इंसान जिसके लिए फिक्र करता है उसे सबसे ज्यादा खोने से डर लगता है। कल पता नहीं मैं खुद सोच रहा था ये सब चीज कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज इट गाइस, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भारत माता की जय। टाटा बाय बाय, लव लव।